यस। सो हेलो एवरीवन। सो बेसिकली एक लेटर कई स्टूडेंट्स देख रहे होंगे जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, विच इज बीइंग रिटन बाय अ मदर टू द चेयरमैन ऑफ वन ऑफ द बिग फोर्स जो सीए ऑडिटिंग एश्योरेंस टैक्सेशन प्रैक्टिस करता है इन इंडिया। नाउ इफ यू सी द कंटेंट ऑफ द लेटर, तो काफी डिस्टर्बिंग फैक्ट्स उस पर्टिकुलर लेटर में दिए गए दोस्तों। फैक्ट से ज्यादा आई वुड बी सेइंग कि इट इज एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल द यंग बडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फॉर ऑल द सीए स्टूडेंट्स जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं या करने वाले हैं। तो दोस्तों, दिस इज दर्शन जैन, योर एजुकेटर फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट एंड सीए इंटर एफएमएसएम। और मेरे साथ है दोस्तों माय कॉलीग सी आकाश पेडनेकर, जो आपको सीए इंटर में पढ़ाते हैं ऑडिट, और जिन्होंने अपना आर्टिकलशिप और पोस्ट क्वालिफिकेशन 2 साल का एक्सपीरियंस गेन किया है फ्रॉम वन ऑफ द बिग फोर्स इन इंडिया। तो सर, व्हाट इज योर फर्स्ट टेक ऑन दैट पर्टिकुलर सर लेटर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय हार्ट गोज आउट टू द फैमिली। जैसे ही मैंने वो लेटर पढ़ा, ओके, पूरा जो फ्लैशबैक था, इतने 3 इयर्स ऑफ आर्टिकलशिप एंड जो मैं पोस्ट क्वालिफिकेशन भी मैंने काम किया है, आई कुड जेन्युइनली रिलेट टू दैट लेटर इन सम कॉन्टेक्स्ट। डेफिनेटली सर, जो वर्क प्रेशर के बारे में उस लेटर में लिखा है, that I can tell you that the environment which was in the organization, it is very much on those lines. आज वर्क को इतना प्रायोरिटाइज किया गया है, जिसकी वजह से आज ये इस लेवल तक ये बात पहुंच गई कि वेयर वी लॉस्ट अ प्रेशियस लाइफ। सो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे, if the organization is able to realize this and implement certain measures, आज सर जो नया ज्वाइन कर रहा है, एवरीबडी वांट्स टू प्रूव देमसेल्व्स, बट वो जब प्रूव करना है तो इन दैट केस यू हैव टू इंश्योर दैट देयर आर सम बाउंड्री सेट, राइट। वो बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है विथ योर मैनेजर, वो रैपो बिल्ड करना बहुत जरूरी है विथ योर मैनेजर, एंड इंश्योरिंग दैट कि नहीं बॉस, ये इतना काम है, मैं इतना ही काम कर सकता हूँ, मेरे पास बाकी चीजें भी हैं। एज अ स्टूडेंट हमें पढ़ाई करनी है, क्लासेस जाना है, लेक्चर्स है, वी हैव टू रिवाइज जो पहले क्लासेस हो चुकी है, इतना सारा है, एंड अलोंग विद दैट ऑफिस का काम है, एंड जो आर्टिकलशिप में खत्म होने के बाद जो क्वालिफाइड सी है उनकी भी तो यार देर इज सम वर्क आउटसाइड द लाइफ एज वेल। सो मेरे ख्याल से दोनों ही पर्सपेक्टिव से सर, एक तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी मेजर्स होने चाहिए एंड इंडिविजुअल लेवल पे हमें मेजर्स लेने चाहिए कि जैसे हम ये मेजर ले रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द मेजर्स दैट वी आर गोइंग टू द स्टूडेंट्स, बट द पर्सन हुज वर्किंग देयर, ही ऑल्सो हैज टू टेक द कॉल कि नहीं, द बाउंड्री हैज टू बी सेट कि मैं इस टाइम पे आया हूँ, इस टाइम पे मैं निकल रहा हूँ, कुछ जो जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है तो मुझे सुबह बता दीजिए। आप मुझे शाम को बता रहे हो 7 बजे कि कल सुबह प्रोवाइड कराना है, तो दैट इज नॉट डन। Sir, the problem arises from a situation where the young students who has qualified their CA inter and wants to go for the articleship, or those students who have qualified as a chartered accountant and want to join Big Four जी। post qualification. Sir, what are the fascinations? हाँ तो सर, देखो, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज द ब्रांड। ओके, व्हेन यू आर एसोसिएटेड विद अ ब्रांड, इनफैक्ट आई हैड क्विट somewhere in 2019 and it's 2024 now. It's been 5 years, but still because of that brand, I keep getting calls from other multinational companies, from other big fours, that ki please, you rejoin us. When it comes to other people, I've heard that ki definitely the salary package in articleship also जो आपको स्टाइपेंड मिल रही है, विच इज वे अबाउ द अदर सीए फर्म्स। आई फील दैट ये दो चीजें जो हैं, एक तो ब्रांड वैल्यू चाहिए विच इज अ लॉन्ग लास्टिंग पॉइंट, एंड शॉर्ट टर्म में मुझे एक अच्छी सैलरी चाहिए। दीज आर द टू फैसिनेशन जिसकी वजह से लोग बिग फोर्स के पीछे भागते हैं, एंड कुछ बुरा नहीं है। मेरा आई 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 डोंट वांट टू साउंड नेगेटिव टुवर्ड्स इट, ठीक है, आई हैव टू 100% रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। उस आज मैं जो भी हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही हूँ। कि बहुत से बच्चे, being a CA course, you know the amount of hard work, the amount of dedication is required. Some way or the other,
mental health is getting ignored. We always focus on our physical health, and I think physical health can be improved in a matter of time, but it's the mental health that is being ignored, and it is taking toll on young chartered accountants, I will say, or young students, I will say. So what will be your advice to address such issues? In my duration at the organization, ठीक है, I was very lucky to have a very supportive team. ओके, एंड एक जो खास बात आप भी जानते हो व्हेन इट कम्स टू द बिग फोर आल्सो एज वेल एज अदर सीए फर्म्स इज दैट कि जो एज गैप होता है बिटवीन द जूनियर एंड द सीनियर इज नॉट दैट मच एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री. सो इसी वजह से सर, व्हेन द एज गैप इज नॉट दैट मच, तो आपका जो सीनियर है वो आपका सीनियर नहीं, वो आपका दोस्त होना चाहिए. अगर वो रैपो है आप दोनों के बीच में, तो ही इज ऑल्सो हेल्पिंग यू व्हेन यू आर नॉट अवेलेबल, यू आर हेल्पिंग हिम व्हेन ही इज नॉट अवेलेबल. सो मेरी एडवाइस जो to everybody who is working in these organizations is just the same, that कि आप आपका जो immediate senior है उसके साथ आप रैपो बिल्ड करने का ट्राई कीजिए. एंड सर, टू बी वेरी फ्रैंक, द ऑर्गेनाइजेशन हैज मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल. फर्स्ट ऑप्शन इज दैट अगर आपका आपके सीनियर के साथ नहीं जम रहा है, यू कैन इजीली गो एंड स्पीक टू द पार्टनर्स. पार्टनर्स बहुत अप्रोचेबल होते हैं, ठीक है, एंड दे अंडरस्टैंड, दे हैव बीन थ्रू दिस ग्राइंड. तो इफ यू आर वेरी फर्म ऑन योर पॉइंट कि बॉस दिस इज अनएक्सेप्टेबल, आप प्रूफ लेके जाओ कि ये सिचुएशन हो रही है. जाहिर सी बात है, दे आर नॉट अनरीजनेबल पीपल. द पार्टनर्स ओवर देयर आर नॉट अनरीजनेबल. द एचआर टीम इज नॉट अनरीजनेबल. इफ एट ऑल यू प्लेस योर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ देम प्रॉपरली, एक डिस्कशन किया जाए तो एक सोल्यूशन निकलता है. सोल्यूशन सर क्या होता है? इधर योर सीनियर गेट्स चेंज्ड. अगर आपको रियलाइज हो रहा है कि आपकी टीम काफी छोटी है, तो यू कैन आस्क फॉर अ इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर ऑल्सो. यू कैन ट्राई इन सम अदर डिपार्टमेंट, स्टे इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, ट्राई इन सम अदर डिपार्टमेंट. ओके, अनदर पर्सपेक्टिव इज दैट कि सर जहां पे there are many whistle blowing mechanisms also where you can complain about these factors. So ऐसा नहीं है that the organization is not taking steps. Sir, we used to have something called as a town hall wherein all the team members used to meet, they used to discuss. Okay, so it is, they know these points. Sir, work life balance के लिए there were many points that were taken. For example, you won't believe, literally, okay, there was a concept of lights out, that at 7 o'clock the lights will be out, so that is where people realize that कि हमें घर जाना है. but फिर भी लोग फिर they used to sit in the partners cabin and work, क्योंकि वहां पे लाइट आप चालू कर सकते हो अपने आप. सो अभी ऐसा नहीं है that the organization is not trying its level best, they are doing it, but of course they the जैसे हम लोग ऑडिट में भी कहते हैं सर कि जहाँ पे कंट्रोल्स लगाए गए हैं बट वो इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे कि नहीं हो रहे पता नहीं है. मुझे जो एक फंडामेंटल इशू लग रहा है ना सर, जो लेटर था, I completely empathize with the family and the girl as well. बट अगर ये चीज पार्टनर्स तक पहुंचाई जाती और अगेन एंड अगेन पहुंचाई जाती एंड पेरेंट्स के द्वारा भी पहुंचाई जाती, तो डेफिनेटली इसका सोल्यूशन निकलता. ये मुझे लग रहा है ये थॉट्स एक्सप्रेस करने में ना नहीं हो पाया. एंड क्या हुआ, आप जानते हो सर कि इफ यू आर नॉट स्पीकिंग अप, आपकी जो खामोशी है उसको हाथ समझ लिया जाता है, दैट यू आर ओके विद इट, राइट, यू आर ओके विद एक्स्ट्रा वर्क. नहीं, क्यों, किसी और का काम है, मैं क्यों करूं यार. Yes. So, sir, basically the idea is now, so the change should happen from both the ends. Yes. I think the organization should also take a lesson from such incidents at how they need to go with their employees. And even the young employees need to understand their boundaries, need to understand that nothing is beyond their mental health. And if it is coming at the cost of your mental health, it is not worth doing. So this is my kindest advice to each and every one of you. Guys, do take care of yourself, take care of your mental health, because I think nothing goes beyond it. My best wishes to each and every one of you, and my heart goes out with the family again. May the girl rest in peace.